अस्सलामुअलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट डिवीज़न में नौकरियों का ऐलान हुआ है। अगर आपकी तालीम ग्रेजुएशन, इंटर, मैट्रिक, प्राइमरी पास या मिडिल पास है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल तक होनी चाहिए। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे या शहर से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तमाम सूबों का कोटा मौजूद है। इस पर मेल, फीमेल, माइनॉरिटीज़ सब अप्लाई कर सकते हैं। इस पर अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। इस पर अप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो आप नेशनल जॉब पोर्टल पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करें या फिर एप्लीकेशन फॉर्म और अपने तमाम डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ बाय पोस्ट भेज के अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा और वैकेंसी की डिटेल्स भी बताऊँगा। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसका स्केल 15 है। तालीम इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्र की हद कम से कम 18 से 28 साल तक होनी चाहिए। इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन शामिल करें तो इसकी उम्र 33 साल बनती है। यानी आपकी उम्र 33 साल तक है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 19 सीटें हैं, जिसमें मेरिट पर 2, पंजाब मेरिट की 8, पंजाब में ख़वातीन की 1 सीट है, पंजाब में माइनॉरिटीज़ की 1 सीट है, केपीके में मेरिट की 1 सीट है, केपीके में ख़वातीन की 1 सीट है, सिंध रूरल में मेरिट की 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन में मेरिट की 2 सीटें हैं, बलूचिस्तान में मेरिट की 1 सीट है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट एनडीडब्ल्यू की सीट है। इसका स्केल 15 है। तालीम इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मशीन्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी है इसके बराबर किसी फील्ड में, माइक्रो फिल्मिंग और रिप्रोग्राफी में एक्सपीरियंस वालों को तरजीह दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन के साथ इसमें उम्र की हद 18 से 30 साल तक है, यानी 30 साल तक की उम्र के अफराद इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें केपीके मेरिट की 1 ही सीट है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट आईटी की सीट है। इसके स्केल 15 है। तालीम इसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। आईटी की किसी भी फील्ड में सेकंड क्लास और सी ग्रेड वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए आईटी सपोर्ट, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ट्रबल शूटिंग का। जिन अफराद के पास मास्टर्स की डिग्री है उनको उम्र की हद में 2 साल तक की रियायत दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन के साथ इसमें उम्र की हद 18 से 30 साल तक है। इसमें ओपन मेरिट की 1 ही सीट है। इसके बाद कंजर्वेशन असिस्टेंट की सीट है। इसका स्केल 15 है। तालीम इसमें ग्रेजुएशन साइंस से किया हुआ हो केमिस्ट्री के साथ, या ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट में किया हुआ हो केमिस्ट्री के साथ इंटरमीडिएट लेवल पर। केमिस्ट्री की फील्ड में एक्सपीरियंस वालों को तरजीह दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन के साथ इसमें उम्र की हद 18 से 30 साल तक है। इसमें पंजाब की 1 ही सीट है। इसके बाद स्टीनोटाइपिस्ट की सीट है। इसका स्केल 14 है। तालीम इसमें इंटर होनी चाहिए। कम से कम स्पीड 80 अल्फाज शॉर्ट हैंड के लिए और टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 अल्फाज होनी चाहिए। कंप्यूटर के बारे में जानता हो। एज रिलैक्सेशन के साथ उम्र की हद 18 से 30 साल तक है। इसकी 25 सीटें हैं। ओपन मेरिट की 2, पंजाब मेरिट की 9, पंजाब ख़वातीन की 2, पंजाब माइनॉरिटीज़ की 1, सिंध रूरल मेरिट की 3, सिंध रूरल ख़वातीन की 1, सिंध अर्बन मेरिट की 2, केपीके मेरिट की 2, केपीके ख़वातीन की 1, बलूचिस्तान मेरिट की 1, फाटा मेरिट की 1 सीट है। इसके बाद साउंड रिकॉर्डिस्ट की सीट है। इसका स्केल 14 है। तालीम इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में और इसके साथ साथ 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए। उम्र की हद एज रिलैक्सेशन के साथ 18 से 30 साल तक है। इसकी पंजाब की 1 ही सीट है। इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की सीट है। इसका स्केल 14 है। तालीम इसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिजिक्स में। कम से कम स्पीड 10,000 की डिप्रेशन फी घंटा होनी चाहिए डेटा एंट्री या वेरिफिकेशन के लिए। एज रिलैक्सेशन के साथ इसकी उम्र 18 से 30 साल तक है। इसकी 4 सीटें हैं। पंजाब मेरिट की 2, सिंध रूरल मेरिट की 1, केपीके मेरिट की 1 सीट है। इसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क की सीट है। इसका स्केल 13 है। तालीम इसमें इंटर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के साथ उम्र की हद इसमें 18 से 30 साल तक है। इसकी 6 सीटें हैं। ओपन मेरिट की 1, पंजाब मेरिट की 3, सिंध रूरल मेरिट की 1, केपीके मेरिट की 1 सीट है। इसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क की सीट है। इसका स्केल 11 है। तालीम इसमें मैट्रिक होनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज पर मिनट होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के साथ इसकी उम्र भी 30 साल तक है। इसकी 20 सीटें हैं। मेरिट की 2, पंजाब मेरिट की 7, पंजाब वुमेन की 1, पंजाब माइनॉरिटीज़ की 1, सिंध रूरल मेरिट की 3, सिंध अर्बन मेरिट की 2, केपीके मेरिट की 3, फाटा की 1 सीट है। इसके बाद स्टाफ कार ड्राइवर और डिस्पैच राइडर की सीट है। दोनों का स्केल 4 है। दोनों में तालीम प्राइमरी पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक के कवानीन के बारे में जानता हो। एज रिलैक्सेशन के साथ इन दोनों में उम्र की हद 35 साल तक है। स्टाफ कार ड्राइवर की 44 सीटें हैं, जबकि डिस्पैच राइडर की 1 सीट है। इन दोनों सीटों के लिए सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डीएमओ डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर यानी फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर की सीट है। इसका स्केल 4 है। तालीम इसमें प्राइमरी पास होनी चाहिए।
डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटिंग के बारे में जानता हो। उम्र की हद 18 से 30 साल तक है। इसमें एज रिलैक्सेशन शामिल है। इसकी 2 सीटें हैं। इसमें सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिकॉर्ड सॉर्टर की सीट है। इसका स्केल 4 है। तालीम इसमें मिडिल पास होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के साथ इसमें उम्र की हद 30 साल तक है। इसकी 3 सीटें हैं। इसमें सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नायब कासिद, चौकीदार, क्लीनर, स्वीपर और आया की सीट है। इन तमाम सीटों का स्केल 1 है, यानी ये पहले स्केल की सीट है। इन तमाम सीटों के लिए तालीम प्राइमरी पास होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के साथ इन तमाम सीटों पर अप्लाई करने के लिए उम्र की हद 30 साल तक है। नायब कासिद के 28 सीटें हैं। चौकीदार की 2 सीटें हैं। क्लीनर की 1 सीट है। स्वीपर की 1 सीट है और आया की भी 1 सीट है। इन तमाम सीटों के लिए सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम सीटों के लिए 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल है, जो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। इस पर अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। आप ऑनलाइन भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और आप बाई पोस्ट भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बाई पोस्ट अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। बाई पोस्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करके उसके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ अटैच करके 15 दिन के अंदर अंदर मोहम्मद आकिब गुलजार, सेक्शन ऑफिसर, एडमिन 1, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 2048, कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट डिवीज़न, इस्लामाबाद पर भेजने हैं। अब हम इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने नेशनल जॉब पोर्टल पे जाना है। नेशनल जॉब पोर्टल और एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। हम इनकी दी हुई वेबसाइट पर आ चुके हैं। इनकी वेबसाइट पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ ऊपर राइट साइड में आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने लॉगिन करना है। अगर नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने अपना CNIC नंबर डालना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है, रीटाइप पासवर्ड करना है और साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको आपके ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल मौसूल होगी। आपने वहाँ से वेरीफाई करना है और वापस इस पेज पे आ जाना है। वापस पेज पे आने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने अपना CNIC नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है और साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर लेफ़्ट साइड पे 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। इसमें आपने थर्ड वाले पे क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए ऊपर ये पेंसिल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जिसमें नाम, फादर नेम, CNIC वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। ये सब फिल करके आपने सेव एंड अपडेट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड अपडेट पे क्लिक करने के बाद आप वापस उसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आपने अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन डालनी है। इसी तरह पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने अपनी एड्रेस डिटेल डालनी है। उसके बाद अपनी एजुकेशन डिटेल डालनी है। उसके बाद फील्ड एक्सपीरियंस में आपका जो भी जिस फील्ड से भी रिलेटेड हो आपने वो फील्ड सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद 5 नंबर पे आपको जॉब या वर्क एक्सपीरियंस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपने प्लस के बटन पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल यहाँ फिल करनी है। इसके बाद स्क्रॉल अप करेंगे, नंबर 6 पे स्किल्स हैं। अगर आपकी कोई स्किल्स हैं तो वो यहाँ प्लस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। आपने कोई ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन है आपके पास तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर उर्दू, इंग्लिश जो भी लैंग्वेजेस आती हैं प्लस पे क्लिक करके वो भी ऐड कर सकते हैं। ये सब डिटेल्स ऐड करने के बाद आपने ऊपर जो 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपने उसमें सेकंड वाले पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके आप चेक कर लेंगे आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई है। ये कंप्लीट करने के बाद आपने ऊपर ये होम का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। होम के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपने सेलेक्ट अ सर्च ऑप्शन पे क्लिक करके बाय एम्प्लॉयर नेम पे क्लिक करना है। बाय एम्प्लॉयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने नीचे लिखना है कैबिनेट लिख के सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कैबिनेट डिवीज़न की तमाम वैकेंसीज़ आ जाएंगी। यहाँ आप व्यू जॉब डिटेल पे क्लिक करके जॉब की डिटेल्स देख सकते हैं और सामने भी आपके सामने जॉब डिटेल्स आ रही होंगी। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट की रेगुलर पोस्ट है, इसका स्केल 15 है, एक वैकेंसी है। इस पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29 जनवरी 2024 है। मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें 0 ईयर्स का है। एज लिमिट 30 साल तक है। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, फील्ड एक्सपीरियंस टेक्निकल स्टाफ का होना चाहिए। लेट्स सपोज़ हम यहाँ से असिस्टेंट की जॉब पे क्लिक करते हैं। व्यू जॉब डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स इससे मैच कर रही होंगी तो ये सारी ग्रीन होंगी। यहाँ आप नीचे आके टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज़ हम कराची सेलेक्ट करते हैं
कराची सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक करेंगे और यू आर एलिजिबल, क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। इस तरह आपका अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह हम किसी और सीट की जॉब डिटेल्स देख लेते हैं। अब ये देखिए आपके सामने जॉब डिटेल्स ओपन हो गई हैं। यहाँ मेरी CV 65% कंप्लीट है। एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है तो ये ग्रीन है। फील्ड एक्सपीरियंस टेक्निकल स्टाफ का है, ये भी ग्रीन है। उसके बाद मेरी एज यहाँ पे ज़्यादा है और लिमिट इसकी कम है तो ये इस तरह का रेड हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ आएगा मैक्सिमम एज लिमिट, सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई। अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही होंगी तो ये ग्रीन हो जाएगा और आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके से अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो।